हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अंडर इनवाइसिंग। कि ये अंडर इनवाइसिंग बेसिकली क्या होती है, लोग अंडर इनवाइसिंग जो है ये कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ये अंडर इनवाइसिंग जो है वो इंपोर्ट के अंदर भी की जाती है और एक्सपोर्ट के अंदर भी की जाती है। लोग इसको क्यों कर रहे होते हैं, कैसे कर रहे होते हैं, तो आज हम पूरी डिटेल के साथ मैं चीज़ें बताने वाला हूं ताकि अंडर इनवाइसिंग का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, एक चीज आप याद रखें कि जो भी चीजें मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं। इसके ऊपर आपको अमल नहीं करना, क्योंकि अंडर इनवाइसिंग करना बेसिकली एक इलीगल जो है एक्ट है। तो आपको इसके ऊपर अमल नहीं करना। मैं सिर्फ उन सवालों का जवाब दे रहा हूं जो लोग हमें पूछ रहे होते हैं कि लोग अंडर इनवाइसिंग बेसिकली क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं जो वर्ड है अंडर इनवाइसिंग का, तो वो मैं एक्सप्लेन करना जरूरी समझता हूं ताकि ये आगे चीजें जो है कंफ्यूजन ना हो। ये जो अंडर इनवाइसिंग का जो वर्ड है, अगर आसान अल्फाज में आपको समझाने की मैं कोशिश करूं कि ये क्या होता है। आप ये फर्ज कर लें कि कोई शख्स एक चीज जो है वो 100 रुपए की खरीद के लेके आता है, लेकिन यहाँ वो डिक्लेयर करता है कस्टम में कि भाई मैंने वो चीज 100 रुपए की नहीं खरीदी, मैंने खरीदी है 60 रुपए की। तो उसको कहते हैं बेसिकली अंडर इनवाइसिंग। मतलब जितने में कोई चीज अगर आप खरीदो उससे कम अगर आप डिक्लेयर करो तो उसको कहते हैं अंडर इनवाइसिंग। और इंपोर्ट के अंदर यही चीजें जो है वो लोग कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी चीजें जो है वहां से महंगी लेके आते हैं और यहाँ पर वो कम डिक्लेयर करते हैं, भाई मैंने जो है ये सस्ती खरीदी है। ऐसा ये क्यों करते हैं? ऐसा बेसिकली वो इसलिए करते हैं ताकि वो ड्यूटी और टैक्सेस जो है वो चोरी कर सकें। बेसिकली देखिए, वैल्यू जो है प्रोडक्ट की, जो टोटल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है ड्यूटी कैलकुलेशन के अंदर। जो तमाम ड्यूटी जो है वो उसकी मदद से ही कैलकुलेट की जाती है। देखिए, कोई शख्स अगर वैल्यू जो है वो कम डिक्लेयर कर रहा है तो ये जो है ऑब्वियस सी बात है कि ड्यूटी जो है वो फिर कम जो है उसकी कैलकुलेट होगी और कम ड्यूटी टैक्सेस उसको पे करने पड़ेंगे अगर वो अंडर इनवाइसिंग में कम वैल्यू डिक्लेयर करता है। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अंडर इनवाइसिंग जो है वो रोकने के लिए कस्टम्स जो है वो क्या कर रहा है। इस तरह की चीजें जो है वो रोकने के लिए कस्टम्स जो है वो वैल्यूएशन रूलिंग यानी वीआर का कॉन्सेप्ट लेके आया था। जो भी प्रोडक्ट हो, ताकि उसकी जो जो वैरायटीज हो उन तमाम प्रोडक्ट को जो है वो वैल्यूएशन रूलिंग के थ्रू जो है उसको फिक्स कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट अभी भी ऐसे मौजूद हैं जिनकी कोई वैल्यूएशन रूलिंग नहीं है। अब जिन प्रोडक्ट की वैल्यूएशन रूलिंग नहीं होती तो वो प्रोडक्ट कैसे जो है वो असेस किए जाते हैं। जो कस्टम का जो ऑफिसर होता है, जिसको अप्रेजर कह रहे होते हैं, तो वो असेसमेंट जब जीडी जो है कस्टम्स के क्लियरेंस के प्रोसीजर के अंदर जाती है तो वहां ये तमाम चीजें जो कस्टम का ऑफिसर होता है यानी जो अप्रेजर होता है उसका काम होता है बेसिकली ये तमाम चीजें चेक करना, प्रोडक्ट की वैल्यू चेक करना कि वो वैल्यू जो डिक्लेयर की गई है वो सही है कि नहीं है। ये तमाम काम जो है वो अप्रेजर के होते हैं। अब वो कैसे चेक कर रहे होते हैं जब उसकी वैल्यूएशन रूलिंग ही नहीं होती किसी प्रोडक्ट की। जब वो वैल्यूएशन किसी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन रूलिंग अगर नहीं होती तो बेसिकली उनके पास, देखिए, हर प्रोडक्ट की लिस्ट उनके पास ऑलरेडी मौजूद होती है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने में क्लियर हो रहा है। तो वो उसके मुताबिक जो है चीजें वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो उसके मुताबिक जो है वैल्यू को वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। अगर वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम डिक्लेयर की गई है तो अप्रेजर जो है वो उसके पास ये कानूनी तौर पे इख्तियार होता है कि वो वैल्यू को बढ़ा देता है। ये अप्रेजर की ड्यूटी होती है कि ये तमाम चीजें चेक करें। लेकिन इसके बावजूद भी जो है अंडर इनवाइसिंग हो रही होती है। वो कैसे होती है? जब कस्टम्स जो है, कस्टम्स के ऑफिसर्स वगैरह ये सब चीजें चेक करते हैं तो फिर कैसे ये तमाम चीजें लोग जो है जो गैर कानूनी चीजें करते हैं, अंडर इनवाइसिंग करते हैं, वो कैसे क्लियर हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है कुछ कस्टम्स के ऑफिशियल भी जो है इस तरह के एक्ट के अंदर शामिल होते हैं। अब इनकी मिली भगत के बगैर तो ये चीजें हो नहीं सकती ना, तो वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं चीजें करना। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि इस तरह के कोई भी इलीगल काम आप ना करो। सब चीजें प्रॉपरली डिक्लेयर करके लेके आओ, उसमें आपका ही फायदा है। हलाल करके खाओ जो है वो, जब अल्लाह ने मौका दिया है चीजें जो है हलाल करके खाने की तो उसको हलाल करके ही खाओ, हराम करके क्यों खाना। अब यहाँ पर एक सवाल जो है मैं उन लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा, उन पॉलिसी मेकर्स से, उन गवर्नमेंट के जो है जो पॉलिसीज बनाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, और उन करप्ट कस्टम के ऑफिशियल से मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बताएं, एक शख्स जो है वो अंडर इनवाइसिंग करके, मतलब टैक्स जो है वो ड्यूटी टैक्सेस चोरी करके एक प्रोडक्ट क्लियर करके लेके आया है, और सेम वही प्रोडक्ट एक ऐसा शख्स ईमानदारी से तमाम चीजें सही डिक्लेयर करके ड्यूटी टैक्सेस सही जो बनते हैं वो पे करके लेके आया है, तो मुझे आप ये बताएं, वो शख्स जिसने टैक्स चोरी की, वो मार्केट में जहाँ देखें जब उसको चीजें सस्ती पड़ेंगी वो टैक्स चोरी करेगा, तो उसको वो चीज जो उसने क्लियर कराई वो उसको सस्ती पड़ी उसके कंपैरिजन में उस शख्स के जिसने ईमानदारी से ड्यूटी वगैरह पे किया, हर चीज जो है इस तरीके से उसने पे किया, उसको वो चीज महंगी पड़ी। तो मुझे अब ये बताएं, वो जब मार्केट में दोनों अपनी चीजें बेचने के लिए जाएंगे
तो वो शख्स ईमानदारी से जो चीजें लेके आया है वो उस शख्स से कैसे कम्पीट कर पाएगा, तो वो उससे कैसे कम्पीट करेगा वो शख्स जो ईमानदारी से सब चीजें काम करके आया है। उससे कौन खरीदेगा माल, उसकी प्राइस को वो कैसे कम्पीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। देखिए जैसे ये ह्यूमन नेचर है, जैसे हम भी अगर कोई चीज मार्केट में खरीदने जाते हैं, हम 4 दुकान देखते हैं, 4-5 दुकान देखते हैं, सबसे प्राइस पूछते हैं, फिर जाके हम खरीदते हैं। जब एक ही चीज जो अलग अलग लोग लेके आए हैं, एक जो है गैर कानूनी तरीके से लेके आया है कम चीजें देकर, और दूसरा जो है ईमानदारी से सब चीजें देकर लेके आया है, तो दोनों की प्राइस में डिफरेंस होगा। तो हम किससे खरीदेंगे? हम तो जाहिर सी बात है, हमें जहां सस्ता मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है जो यहाँ पर जो छोटे छोटे इंपोर्टर्स होते हैं वो नहीं टिक पाते, वो मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं, तो वो मजबूरन उनको वो बिजनेस ही बंद करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे तबाह हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो लोग ऐसा नहीं सोचते, वो कहते हैं कि भाई हमारा काम हो रहा है तो भाड़ में जाए दुनिया, ऐसे ही काम चल रहा है। बस मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट के अंदर बेसिकली अंडर इनवॉइसिंग कैसे की जाती है। देखिए इंपोर्ट में चीजें समझ में आती हैं कि लोग ड्यूटी टैक्सेस बचाने के लिए अंडर इनवॉइसिंग कर रहे होते हैं ताकि ड्यूटी उनको कम देनी पड़े। अब एक्सपोर्ट के अंदर तो पैसे आ रहे होते हैं ना, अब कौन चाहेगा कि उसकी जो कमाई आ रही हो वो कम आए। ये सोचने की बात है कि भाई एक्सपोर्ट के अंदर लोग अंडर इनवॉइसिंग क्यों करते हैं। अब कौन चाहेगा कि उसके पैसे कम हो जाएं, वहां से कम हो के पैसे, हर कोई चाहेगा भाई ज्यादा से ज्यादा पैसे मेरे पास आए। अब बेसिकली यहाँ पे समझने की जरूरत है कि यहाँ पे लोग अंडर इनवॉइसिंग जो है एक्सपोर्ट के अंदर क्यों कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि एक शख्स है, उसकी कंपनी यहाँ पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है और दूसरी कंपनी जो है वो दुबई में भी रजिस्टर्ड होती है। एक शख्स की जो है वो अलग अलग मुल्कों में वो अपनी कंपनियां रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं। किसी ने दुबई में कराई, किसी में कतर में कराई, अलग अलग जगह पे वो कर रहे होते हैं। वो आपस में ही ट्रेडिंग करते हैं, समझ रहे हैं बात। जैसे एक पाकिस्तानी कंपनी है, उसी शख्स की है और वो अब ट्रेडिंग कर रहा है अपनी ही कंपनी से जो दुबई में है, तो वो वहां पर वो इस तरह की चीजें 2 नंबरियां वो लोग करते हैं, अंडर इनवॉइसिंग करते हैं। जो वैल्यू जिस चीज की बनती है उससे वो कम डिक्लेयर करते हैं, तो उससे वो कम डिक्लेयर करके काम कर रहे होते हैं ताकि जो है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, देखें इसकी वजह ये है कि वहां से डॉलर्स कम आए। देखिए ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो सारा बिजनेस होता है ये तमाम बैंकिंग चैनल के थ्रू किया जाता है। तो अगर वो सही वैल्यू डिक्लेयर करेगा, मतलब ज्यादा जो वैल्यू बन रही है, जो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू बन रही है, अगर वो डिक्लेयर करेगा, सही वैल्यू डिक्लेयर करेगा, तो बाहर से जो फॉरेन करेंसी आएगी वो ज्यादा आएगी, वो इसके अकाउंट के अंदर आएगी। मतलब वो अपना जो है वो टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा। एनुअली जो इसको इनकम टैक्स रिटर्न जब सबमिट करना होता है, तो यहाँ पर ये लोग सिर्फ टैक्स चोरी की नीयत से इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं कि हम कम इनकम शो करें ताकि हमें इनकम टैक्स जो है वो कम देना पड़े। लेकिन जब कोई चीज जो है बैंकिंग चैनल के थ्रू करते हैं तो वो कोई भी चीज छुपा नहीं सकता, वो अपनी इनकम नहीं छुपा सकता, क्योंकि उसकी इनकम ही फॉरेन करेंसी है। वो जो एक्सपोर्ट की जो पेमेंट बाहर से आ रही होती है वही, और वो आती है सीधा बैंक के अंदर। तो उसकी बैंक स्टेटमेंट से जो है इजीली जो है उसने कितना कमाया पूरे साल में ये पता लगाया जा सकता है। देखिए इस तरह की चीजें जो है बेसिकली तो करना नहीं चाहिए, ये इलीगल है। पहले तो ये इलीगल है, दूसरा ये इखलाकी तौर पे भी ये चीजें सही नहीं है। अब ऐसे पैसे किस काम के जो हर वक्त टेंशन और डर लगा रहे पकड़े जाने का, तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि ऐसा कोई काम ना करो, हर काम जो है वो लीगली करो, तरीके से करो, ताकि इन फ्यूचर भी आपको कोई मसला ना हो, सुकून से आप सो तो सको, कोई टेंशन तो आपको ना हो। और बरकत भी इसी के अंदर है, अल्लाह एक ना एक दिन बरकत दे ही देगा। खुलूस नीयत के साथ अगर आप काम करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो अल्लाह भी जो है आपके काम में बरकत डाल देगा। 2 नंबरी ना करो, मैं तो सिर्फ यही रेकमेंड आपसे करूंगा दोस्तों। अब यहाँ पर सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि अंडर इनवॉइसिंग बेसिकली क्या होती है, क्यों होती है और कैसे लोग कर रहे होते हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि लोग जो है इसी अंडर इनवॉइसिंग का फायदा करके एडवांस पेमेंट कैसे भेज रहे होते हैं, कमर्शियल इंपोर्टर्स जो हैं। क्योंकि स्टेट बैंक का रूल है कि कमर्शियल इंपोर्टर्स जो है वो एडवांस पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हैं कुछ लोग ऐसे जो इसी अंडर इनवॉइसिंग का फायदा उठा के एडवांस पेमेंट जो है वो भेज रहे होते हैं। वो कैसे कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं वो भी मैं आपको जो है बताऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मैं आपको बताऊंगा। वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तो मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।